अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम लोग इंग्लिश के स्टैंड टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करें, जिसका नाम है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, हु इज़ लविंगली कॉल्ड लाल लतीफ़ बाय हिज डिवोर्स, was a noted Sindhi Sufi scholar, mystic, saint and poet. He is considered as the greatest Muslim poet of the Sindhi language. इस चैप्टर में एक सूफ़ी, एक पोइट और एक सेंट का जिक्र किया जा रहा है, जिनका नाम है शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई, और लोग उनसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते थे, इसलिए उनका नाम लाल लतीफ़ भी जाना जाता है। वो एक सिंधी जो थे वो सूफ़ी स्कॉलर थे, एक सेंट थे और एक पोइट थे। उसके अलावा उनको सिंधी ज़बान का एक बहुत ही मशहूर और मारूफ जो है वो मुस्लिम पोइट भी कंसीडर किया जाता है। Information about the life of Bhitai has mostly been collected from oral tradition. जितनी भी ज़िंदगी के बारे में शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की ज़िंदगी के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर की गई है वो ओरल ट्रेडिशंस के थ्रू की गई है। A renowned Pakistani scholar, educationist and writer of play, dramas and story, Mirza Khalid Beg is said to have collected details about the early life of Shah Bhitai from some of the old people living at that time. और इसमें ये भी बताया गया है कि हमारे पास एक बहुत ही रिनोन पाकिस्तानी स्कॉलर जिन्होंने बहुत सारे प्लेस लिखे हैं, ड्रामास लिखे हैं और स्टोरी लिखे हैं, जिनका नाम मिर्ज़ा खलीज बेग है। उन्होंने कहा कि जितनी भी इंफॉर्मेशन गैदर की गई है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की ज़िंदगी के बारे में वो उस ज़माने के लोगों से गैदर की गई जो उनके साथ रहा करते थे। दीज पीपल had heard these facts from their fathers and grandfathers, some of whom had seen Shah Latif in person and had even spoken to him. और इसमें ये बताया गया कि जितनी भी इंफॉर्मेशन गैदर की गई डिफरेंट स्कॉलर्स के थ्रू वो उन लोगों से गैदर की गई जिनके आबा व अजदाद ने, उनके आबा व अजदाद और जितने भी बड़े थे वो लोग शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई को देखा हुआ भी था, उनसे बात भी की हुई थी। तो उन लोगों की जो फैमिली चलती हुई आई थी, तो उनके बच्चों ने हमें बताया कि हमारे जो दादा थे, जो आबा व अजदाद थे, वो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई को देखते भी थे, सुनते भी थे, उनको जानते भी थे। एज अ सूफी पोएट, लतीफ़ कोर्स इज हेल्ड एट हिज श्राइन एवरी ईयर ऑन 14 सफ़र, द सेकेंड मंथ ऑफ द मुस्लिम कैलेंडर। और इसमें बताया गया है कि उनकी डेथ एनिवर्सरी है, उनका जो उर्स है इस सूफ़ी पोइट का, जिनका नाम शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई है, वो हर साल 14 सफ़र के दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, जो हमारे पास मुस्लिम कैलेंडर का सेकंड मंथ भी होता है। थाउजेंड ऑफ पीपल गैदर एंड लिसन टू द सेंट सॉन्ग संग ऑन द टेम्बोरो, और हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो जमा होते हैं, और साथ ही साथ जो सूफ़ी जो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के जितने भी गाने हैं, पोइट्री, उनको सुनते हैं जो टेम्बोरो पे बजाई जाती है। मैनी लर्न मैन रीड न्यूज़ पेपर्स दैट टेल अबाउट लतीफ़ लाइफ एंड हिज पोइट्री, और बहुत सारे जो आदमी हैं, जो औरतें हैं, जो मर्द हज़रात हैं, वो भी जो है वो न्यूज़पेपर रीड करते हैं, जिसमें शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की ज़िंदगी और उनकी पोइट्री के बारे में कॉलम्स भी मौजूद होते हैं। सम ऑफ द की एक्सपेक्ट शेयर बाय डिफरेंट स्कॉलर अबाउट लाल लतीफ़ आर गिवन बिलो, और बहुत सारी जो उनकी ज़िंदगी की डिफरेंट एक्सपेक्ट्स के बारे में डिफरेंट स्कॉलर ने जो भी बातें की हैं वो आपके चैप्टर के अंदर गिवन है नीचे। बैकग्राउंड एंड फैमिली। Shah Latif's ancestral roots lay in Afghanistan. Some historians says that the Shah father Sayyid Habib Shah migrated from Madh-Yaru, his ancestral home in Afghanistan. सबसे पहले तो इसमें यह बताया गया है कि जो अगर हम बात करें शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की फ़ैमिली के बारे में, उनके आबा अजदाद के बारे में, तो जो उनकी मेन रूट्स थी वो अफ़गानिस्तान से लाई करती थी। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस ने भी ये बात भी कही कि जो शाह लतीफ़ के जो फादर थे सैयद हबीब शाह, वो माइग्रेट करके आए थे एक मुल्क से, मध्य से, और उनके जितने भी आबा अजदाद थे वो अफ़गानिस्तान में रहते थे, टू बेनपुर इन सिंध, इन ऑर्डर टू गेन स्पिरिचुअल कॉन्टैक्ट विद बिलावल अ लोकल पीशियस मैन। और वो जो थे वो फिर हिजरत करके जो थे वो भेनपुर जो थे जो सिंध में मौजूद है वहाँ पे चले गए थे, क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल कॉन्टैक्ट डेवलप करना चाहते थे बिलावल के साथ, जो एक लोकल जो था वो पीशियस मैन था। अदर सेज दैट हिज एंसेस्टर माइग्रेटेड टू सिंध फ्रॉम हेरत, और कुछ लोगों का कहना ये भी है कि जो उनके आबा अजदाद थे वो माइग्रेट करके आए थे सिंध में हेरत से। सिंध वॉज देन अ सेंटर ऑफ मुस्लिम कल्चर, उस ज़माने में जो सिंध था वो एक सेंटर था, एक मेन
पॉइंट था मुस्लिम कल्चर का, एंड शाह लतीफ़ एंड सिस्टर्स लाइक इट सो मच दैट दे डिसाइड टू मेक इट देयर होम। और शाह लतीफ़ क्योंकि उस ज़माने में जो था वो सिंध जो था वो मुस्लिम कल्चर उसमें बहुत उरूज में देखा जाता था, तो शाह लतीफ़ के जितने भी आबा अजदाद थे उनको ये जो जगह थी, ये शहर जो था, सिंध का सूबा जो था वो इतना ज़्यादा पसंद आया कि उन्होंने इसी को अपना घर बनाने का फैसला कर लिया। द नेम बिटाई इन 1742, Shah Latif left his home and went to live on a mount at some distance from his village. 1742 की बात है कि शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई ने अपना घर बार छोड़कर एक जो है वो पहाड़ पर जाकर रहने लगे, जो उनकी गांव से थोड़े ही फासले पे थी। अमाउंट ऑफ सेंट इज कॉल्ड भिट, और जो है एक ऐसा पहाड़ जो मिट्टी से बना उसको क्या कहा जाता है, भिट कहा जाता है इन सिंधी ज़बान में। ड्यू टू द फैक्ट दैट ही लिव ऑन दिस माउंट फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, इस वजह से कि क्योंकि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी उस पहाड़ पर गुजार दी थी, शाह लतीफ़ केम टू बी नोन एज द सेंट ऑफ भिट। इसी वजह से शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई को सेंट ऑफ भिट के नाम से भी जाना जाता है। टू दिस डे ही इज़ फेमस ऑल ओवर द कंट्री एज शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई और शाह लतीफ़ ऑफ द माउंट। उस दिन से लेके आज तक के दिन तक जो है वो पूरी कंट्री में जो है वो शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के नाम से फेमस है, और साथ साथ शाह लतीफ़ ऑफ द माउंट के नाम से भी मशहूर हैं। Early life and education. Shah Bhitai was born in 1689 AD, 14 Safar 1102 AH in a small village called Hala Haveli. इसमें बताया गया है उनकी अर्ली लाइफ एजुकेशन के बारे में कि शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई जो थे वो 1689 में जो थे वो 14 सफ़र 1102 AD में एज में एक स्मॉल विलेज में एक स्मॉल छोटे से गांव में पैदा हुए जिसका नाम था हाला हवेली, अ फ्यू माइल्स टू द ईस्ट ऑफ द प्रेजेंट टाउन ऑफ भिटशा। और ये कुछ फासले पर था ईस्ट की तरफ जो प्रेजेंट टाउन था शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के उससे। लतीफ़ वॉज रेस्ड ड्यूरिंग द गोल्डन एज ऑफ सिंधी कल्चर। और जब शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की तरबियत की गई और जब वो बड़े हो रहे थे तो वो जो था वो बहुत ही गोल्डन एज था सिंधी कल्चर का। हिज फर्स्ट टीचर वॉज अखुन नूर मोहम्मद भट्टी, बट मेनली ही वॉज सेल्फ एजुकेटेड। उनके जो पहले टीचर थे शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के, उनका नाम था अखुन नूर मोहम्मद भट्टी, मगर वो जो थे वो मोस्टली जो थे वो सेल्फ एजुकेटेड थे। उन्होंने किसी टीचर से ज़्यादा नहीं पढ़ा था, वो खुद से ही अपनी तालीम में इजाफा करते रहे वक्त के साथ साथ। ऑल्थो ही रिसीव लिटिल फॉर्मल एजुकेशन, द रिसालो प्रोवाइड प्रूफ दैट ही न्यू अरबिक एंड पर्शियन क्वाइट वेल। ये कहा गया है कि वैसे तो जो है वो उन्होंने बहुत ही कम उनकी जो मतलब इन सेंस के एजुकेशन उन्होंने बहुत ही कम हासिल की थी, उनके पास बहुत लिटिल फॉर्मल एजुकेशन थी, लेकिन उनका जो रिसालो है ये इस बात का सबूत है कि उनको अरबिक भी आती थी और उसके साथ साथ पर्शियन भी आती थी। वेरियस रेफरेंसेस इन शाहजू रिसालो इंडिकेट दैट ही हैड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द होली कुरान एंड द हदीथ। और इसके साथ साथ इस बारे में भी बताया गया है कि जो जितने भी रेफरेंस दिए गए हैं शाहजू रिसालो के अंदर वो इंडिकेट करता है कि शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई को ना सिर्फ अरबिक आती थी, पर्शियन आती थी, बल्कि उनके पास एक इन डेप्थ नॉलेज भी थी कुरान पाक की और साथ साथ हदीस शरीफ की। हिज पोइटिक कलेक्शन इंक्लूड द मसनवी ऑफ मौलाना जलाउद्दीन रूमी एंड शाह करीम पोएम। और जो उनकी जो है पोइटिक कलेक्शन जो थी वो इंक्लूड करती थी मसनवी ऑफ मौलाना जलाउद्दीन रूमी एंड शाह करीम की पोएम्स। युद्ध। Young Latif had a very sensitive mind while he was only a boy. शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई जो थे वो बहुत एक हसास किस्म के दिमाग रखते थे, एक बहुत ही हसास किस्म के आदमी थे जब वो बहुत छोटे थे, एक लड़के थे। ही स्टार्टेड कंपोजिंग पोइट्री, जब उन्होंने पोइट्री को कंपोज करना शुरू किया। His admiration for the beauty of nature filled his heart with the love of God. और वो जो थे वो नेचर को, अपने आसपास की जो आपका नेचर होती है उसको बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे, और यही वजह थी कि उनके दिल में अल्लाह ताला की जो मोहब्बत थी, जो रब की मोहब्बत थी वो बहुत ही ज़्यादा थी, क्योंकि उनका जो दिल था वो उस मोहब्बत से भरा हुआ था। In 1730 the Sufi poet married with बीबी सईदा बेगम। और 1713 में जो थे वो सूफ़ी जो पोइट थे हमारे शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई, उनकी शादी हुई बीबी सईदा बेगम से। हिज वाइफ डाइड एट एन अर्ली एज, मगर कुछ ही अरसे के बाद जो थी बहुत ही छोटी उम्र में उनकी जो बेगम था उनका इंतकाल हो गया था। बिफोर शी कुड हैव एनी चिल्ड्रन, और उनकी कोई भी औलाद नहीं थी।
However, शाह नेवर मैरिड अगेन, लेकिन उसके बावजूद शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई ने कभी भी ज़िंदगी में दोबारा शादी नहीं की. His heart turned more and more towards religion and devotion, and he felt restless. He found it difficult to live a normal domestic life. और ये बात भी कही जाती है कि जो थे शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई ने अपनी बेगम के इंतकाल के बाद कभी ज़िंदगी में शादी नहीं की, लेकिन उसके बावजूद जो है उनका जो दिल था वक्त गुजरने के साथ साथ जो था वो बहुत ही ज़्यादा रिलीजन यानी मज़हब से जुड़ता चला गया. वो उनके लिए इतने ज़्यादा उनके कनेक्शन डेवलप हो गया अपने मज़हब से कि उनके लिए जो था वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना जो था वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया. Spiritual growth. Latif's love of God grew more and more to the extent that he found pleasure only in devotion. जो शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई की मोहब्बत थी वो दिन ब दिन इस तरीके से बढ़ती ही चली गई और इस हद तक पहुंच गई कि उनको जो सुकून था, जो राहत थी, वो सिर्फ उनकी डिवोशन में ही हासिल होती थी. एज अ रिजल्ट ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्रेयर्स एंड डीप थिंकिंग. और यही एक अहम तरीन वजह भी थी कि उनका जो ज़्यादातर वक्त था वो इबादत करने में गुजरता था, या तो वो बहुत ही ज़्यादा डीप थिंकिंग में मसरूफ़ रहते थे, गहरी सोच रखने में मसरूफ़ रहते थे. हिज स्पिरिचुअल पावर ग्रो स्ट्रॉन्गर विद प्रेयर्स एंड डिवोशन. और उनकी जो स्पिरिचुअल पावर्स थी, जो स्पिरिचुअल सलाहियत थी, वो वक्त गुजरने के साथ साथ जो थी वो मज़ीद मजबूत होती जाएंगी, क्योंकि वो दुआएं करते थे और उनकी डिवोशन थी, एक काम को करने की जद्दोजहद थी, कोशिश थी, काविश थी. सो मच सो दैट पीपल बिगिन टू अट्रैक्ट टूवर्ड्स हिम. और ये इतना ज़्यादा था कि लोग भी जो है वो उनकी तरफ मुतवज्जा होने लगे. एनीवन हु केम टू हिम वॉज स्ट्रांगली इम्प्रेस्ड बाय हिज जेंटल वे एंड हिज फॉलोअर्स इंक्रीज डे बाय डे. और जो भी इंसान उनके पास जाता था, उनके पास बैठा था, वो उनसे, उनकी पर्सनैलिटी से, उनके जो जेंटल वेज से वो इतनी ज़्यादा मुतासर हो जाता था कि उनके फॉलोअर्स जो थे वो दिन ब दिन बढ़ना शुरू हो गए. क्लोज टू द माउंट ऑन विच लाल लतीफ़ केम टू लिव इज़ अ नेचुरल लेक. और जहाँ पे शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई जिस पहाड़ पे एक लेक जाके बैठा करते थे, जहाँ पे जाके रहा करते थे, उसके करीब जो थी वो एक नेचुरल लेक भी थी, एक नदी भी थी छोटी सी. हिज पोएटिक नेचर लव द काम एटमॉस्फेयर. उनकी जो एक नेचर थी कि वो पोइट्री करते थे, उनकी एक पोइटिक सी नेचर थी, तो उनको जो था एक बहुत ही काम, एक पुरसुकून एटमॉस्फेयर जो था वो बहुत ही ज़्यादा पसंद था. ही वुड स्पेंड मच ऑफ हिज टाइम सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ दिस लेक. और वो जो थे वो अपना ज़्यादातर जो वक्त था वो नदी के किनारे गुजारा करते थे. एज ही सेट देयर ही प्रेड टू गॉड एंड समटाइम्स कंपोज वर्ड्स इन हिज प्रेज. और जब वो वहाँ पे बैठा करते थे वो तो ना सिर्फ वो खुदा की इबादत किया करते थे, बल्कि कभी कभी अल्लाह ताला की तारीफ़ में, खुदा की तारीफ़ में कुछ वर्सेस भी बयान कर दिया करते थे. नेक्स्ट हमारे पास है डेथ इन रेम. अब लास्ट हमारे पास यहाँ पे डेथ इन रिमेम्बरेंस. लाल लतीफ़ डाइड इन 1752 ऑन द माउंट वेयर ही हैड लिव्ड. लाल लतीफ़ जो थे, शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई, उनका इंतकाल 1752 में हुआ, उसी पहाड़ के ऊपर जहाँ पे वो मोस्टली रहा करते थे, और उन्होंने शिफ्ट करके वहीं पे अपना मुसलसल जो था बसेरा कर लिया था. ही वॉज बरीड ऑन द सेम माउंट. और वो उनका जो उनको जो दफनाया भी गया वो उसी सेम माउंट पे ही दफनाया गया. इट इज़ सेड दैट वन डे ही ऑर्डर्ड द म्यूजिशियन टू प्ले म्यूजिक. ये कहा जाता है कि एक दफ़ा का जिक्र है, एक दिन का जिक्र है कि उन्होंने म्यूजिशियन कहा कि तुम गाना बजाओ. दे प्लेड कंटिन्यूसली फॉर 3 days. और वो जो थे वो 3 दिन तक कंटिन्यूसली जो थे वो गाना सुनते ही रहे. व्हेन दे स्टॉप प्लेइंग दे फाउंड द पोइट डेथ. और जब वो रुके तो उनको इस बात का एहसास होता, जो पोइट थे शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई वो इंतकाल कर चुके हैं. अ फेमस किंग ऑफ सिंध गुलाम शाह कलहोरो was so devoted to him that he built a grand mausoleo over his grave. और एक बहुत ही फेमस किंग जो है सिंध के, जिनका नाम गुलाम शाह कलहोरो है, वो बहुत ज़्यादा उनको पसंद करते थे, उनकी डिवोशन को, उनसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते थे, वो इतने ज़्यादा पसंद करते थे उनको कि उन्होंने एक बहुत ही बड़ा सा जो है मज़ार उनकी कब्र के ऊपर बनवा दिया. द लवली वाइट डोम ऑफ द श्राइन रिप्रेजेंट द प्योरिटी एंड डिग्निटी ऑफ लतीफ़. और जो खूबसूरत सा सफ़ेद गुम्बद है उनके मज़ार के अंदर, वो शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई की प्योरिटी और डिग्निटी को डिफाइन करता है. हिज डिवोट कलेक्टेड हिज पोइट्री एंड दिस कलेक्शन इज कॉल्ड द रिसाला ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़. और उनकी जितने भी मोहब्बत करने वाले लोग थे, जो उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, उनके साथ थे, उन्होंने जितनी भी उनकी पोइट्री थी उसको कलेक्ट किया, और इस कलेक्शन को कहा जाता है रिसाला ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़. एवरी ईयर द डिवोर्स सेलिब्रेट हिज उर्स. और हर साल जो है वो उनकी जो डिवोर्स उनके चाहने वाले हैं उनका उर्स सेलिब्रेट करते हैं, विच कमेंस ऑन 14 सफ़र एंड लास्ट फॉर 3 days. जो कि 14 सफ़र को मनाया जाता है, वो 3 दिन तक चलता रहता है. लास्ट हमारे पास है शाह लतीफ़ पोइट्री. शाह अब्दुल लतीफ़ वॉज अ सेंसिटिव, जेंटल एंड काइंड सोल. शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई थे बहुत ही
जेंटल, बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही काइंड सोल रखने, एक बहुत ही साफ और शफाफ रूह रखने वाले इंसान थे. ही वॉज अ सूफी इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड. और वो जो थे वाकई में सूफी थे, हर लिहाज से जाने जाते थे. द वर्ड लतीफ़ लिटरली मीन्स फाइन, डेलिकेट, टेंडर, एलिगेंट एंड लाइट. और जो वर्ड है लतीफ़, उसके जो मायने निकलते हैं वो रोशनी के हैं, वो एलिगेंट के हैं, वो टेंडर के हैं, वो डेलिकेट के हैं. दिस मीनिंग इज़ ट्रूली रिफ्लेक्टेड इन बोथ हिज पोएट्री एंड हिज पर्सनैलिटी. और इस नाम की जो मतलब है वो ना सिर्फ उनकी पोइट्री में दिखता है बल्कि उनकी शख्सियत में भी आपको नज़र आते हैं. मोर ओवर ही वॉज अ पोइट ऑफ द पीपल. और इसके साथ साथ इससे भी ज़्यादा जो ये था कि वो जो थे वो पोइट थे आम इंसानों के, लोगों के. सो ही रोड इन द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन मैन. तो वो इसलिए वो ज़बान लिखते थे जो आम इंसान को समझ आती थी. इन हिज पोएम ही राइट मेनली अबाउट सिंध एंड इट्स नेबरिंग रीजन्स. और उन्होंने अपनी पोएम्स में जो है वो मेनली सिंध और जो सिंध के करीब करीब के इलाके उनके बारे में जिक्र किया गया है. हाउ एवर ही ऑल्सो मैंशन डिस्टेंट सिटीज सच एज इस्तांबुल एंड समरकंद. और इसके अलावा उन्होंने जो है वो थोड़ी सी जो दूर शहर इस्तांबुल आपके पास जो है वो तुर्की में मौजूद है, और समरकंद के बारे में भी जिक्र किया गया है अपनी पोइट्री के अंदर. एंड ऑल्सो टॉक्स अबाउट सिंधी सेलर समुंदी. और उन्होंने एक जो है वो सिंधी सेलर के बारे में भी जिक्र किया जिनका नाम है समुंदी. देयर नेविगेशंस टेक्निक्स एंड देयर वॉक्स एज फार एज द मलाबार कोस्ट, श्रीलंका एंड द island of Java. Here is the translation of one such verse. इसमें बताया गया कि उनकी जो नेविगेशन थी, हमारे पास जो एक सिंधी सेलर थे जो एक समंदरी थे, उनकी जो नेविगेशन थे उनके टेक्निक्स के बारे में बड़ी तारीफ़ की गई है. और साथ ही साथ उन्होंने जो है वो मलाबार कोस्ट का भी जिक्र किया है, श्रीलंका का, और साथ ही साथ आइलैंड जो है जो जावा के अंदर मौजूद है. और उनकी जो कुछ वर्स है उसका जो है ट्रांसलेशन इस तरीके से यहाँ पे की गई है. अगर इनकी जो ट्रांसलेशन मतलब पैराग्राफ आप रीड करेंगे तो उसमें जो है वो तमाम तो चीज़ों का जिक्र किया गया है जो ऊपर मेंशन है. जैसे इस्तांबुल है, उसमें उसके अलावा काबुल का जिक्र किया गया है, उसमें जो है वो दिल्ली का जिक्र किया गया है, उसमें जो है रोम का भी जिक्र किया गया है. तो अगर आप इसको एक दफ़ा रीड आउट करेंगे, और ये जो है ये शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का जो है वो शाह रिसालों से लिया गया है जो पैराग्राफ है, जिसकी आपको ट्रांसलेशन करके यहाँ पर बताई गई है. तो इसकी ट्रांसलेशन हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन आप इसको एक दफ़ा रीड आउट ज़रूर कर लीजिएगा. His collected poem have been compiled in शाजुर रिसालो. उनकी जितनी भी पोएम्स थी उनको कलेक्ट किया गया है, कंपाइल किया गया है शाजुर रिसालो में, विच हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, उर्दू एंड अदर लैंग्वेज. जिसको फिर ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में, अंग्रेज़ी में, उर्दू में और बाकी ज़बानों में भी. His spiritual and mystic poetry carries a message of love. उनकी जो एक रूहानी जो पोइट्री थी वो कैरी करती है अपने अंदर मैसेज मोहब्बत का, विच मेक इट यूनिवर्सल एंड एक्सेप्टेबल टू द इंटायर ह्यूमन रेस. और यही वजह है कि उनकी जो पोइट्री है वो इतनी अपने अंदर स्पेस रखती है कि वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, क्योंकि वो हर ज़बान के लोगों को समझ आती है, हर ज़बान के लोगों के बारे में बात करती है. शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई इज़ एंड ऑलवेज विल बी रिमेंबर फॉर हिज ग्रेट पोइट्री विद लव एंड रेवरेंस. और शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई को हमेशा उनकी पोइट्री, उनकी मोहब्बत और उनकी सच्चाई, दयानतदारी और उनकी बहुत ही कामिंग पर्सनैलिटी की वजह से याद रखा जाएगा तारीख में, जैसे कि अभी तक याद रखा गया है, क्योंकि बहुत सदियों पुराने थे. 1752 में उनका निकाले होता, अगर आप देखें तो 80s 90s और अब 20th सेंचुरी चलिए. तो इंशाल्लाह उनको आगे भी याद रखा जाएगा. उनका जो उर्स है वो अभी सितंबर की 11 तारीख को ही सेलिब्रेट किया गया है इस साल भी. तो उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो आपको चैप्टर समझाने की कोशिश की वो आप लोगों को समझ आया होगा. अगर आप लोगों को फीडबैक प्रोवाइड करना हो तो काइंडली कमेंट बॉक्स में प्लेस कर दें. अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी से रिलेटेड तो क्वेश्चन तो काइंडली आप उसको कमेंट बॉक्स में प्लेस कर दें. इंशाल्लाह ताला फिर आप लोगों से मुलाकात होगी. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें. फ़ी अमान अल्लाह. अल्लाह हाफ़िज़.